दोस्तों आज मैं आम के साथ कॉफ़ी तथा कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बनाकर दिखाने वाला हूं जिसके आगे शिलाजीत हो गई, व्याग्रा हो गई या मैन फोर्स हो गई, ये सारी गोलियां जो है वो फेल हो जाएंगी और आपकी खोई हुई ताकत, आपके अंग में जो ढीलापन आ गया है उसको दूर करने के लिए इतनी कारगर है कि कुछ ही दिनों में आपको इसके चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे और पहले दिन ही आप इसके रिजल्ट को देखकर चौंक जाएंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस पावरफुल नुस्खे को हमने बनाना कैसे है। सबसे पहले एक टाइम की खुराक के लिए हम एक ये नॉर्मल साइज का आम है, इसको लगभग हम आधे काट लेंगे। हमें आधे की ही ज़रूरत है। और वैसे भी हम आम का पल्प ही खाते हैं, इसका छिलका तो वैसे भी नहीं खाते। वैसे खाते हैं, उसका अलग तरीका होता है, वो फिर किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसका पल्प हम इस तरह से निकाल लेंगे किसी चम्मच की मदद से, या आप नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो आम है ये पुरुषों में होने वाली कई समस्याओं को दूर करता है अगर हम नियमित रूप से आम का सेवन करें, और वो भी पके हुए आम का, ना कि दवाई लगे हुए आम का। और आम में दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें पोटाशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर तथा प्रोटीन जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। चलिए ये आम को हमने छील लिया है, अब हम इसको हमने मैश करना है। आप मैश करने के लिए या मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लीजिए। चलिए ये हमारा मैश हो चुका है। अब देख लेते हैं हमें आगे सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा क्या है। चलिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा गहरा कंटेनर चाहिए, इसलिए हम इसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चलिए अब दोस्तों इसके अंदर हमने डालनी है कॉफ़ी। जी हाँ, लगभग हमने 1 चम्मच कॉफ़ी डालनी है। अगर आपके पास पाउच हो तो आप 2 पाउच लगभग इसके अंदर डाल सकते हैं। चलिए अब इस कॉफ़ी को हम बहुत अच्छी तरह से आम के अंदर मिक्स करेंगे इस तरह से। ये दोस्तों एक बहुत ही यूनिक एक रेमेडी बनने जा रही है जो स्वादिष्ट भी बहुत होती है। आप इसको देखकर भी इमेजिन कर सकते होंगे। दोस्तों कॉफ़ी जो होती है वो भी पुरुषों की ओवरऑल सेक्स हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये तुरंत एनर्जी देती है और इसके सेवन के बाद आदमी जो है वो ज़्यादा जागरूक रहता है और सही ढंग से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाता है। दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट है वो है हमारा नींबू। और जितना हम एक टाइम का नुस्खा बना रहे हैं उसके लिए सिर्फ हमें आधे नींबू के रस की आवश्यकता है। तो दोस्तों नींबू के फ़ायदे अगर मैं गिनाने लगूंगा तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी कि आप बोर हो जाएंगे। वैसे आपको पता ही होगा कि ये विटामिन सी से भरपूर होता है और ये एक तरह से इम्यूनिटी बूस्ट का काम करता है। और अगर इसका सही ढंग से सेवन किया जाए तो ये उम्र भर किसी को बूढ़ा ही नहीं होने देता, इतना गुणकारी होता है ये नींबू। तो इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिला दिया है हमने। तो अब देख लेते हैं कि अब हमने क्या करना है। अब आप इसको ट्रांसफ़र कर लें किसी भी गिलास में इस तरह से। चलिए अब हमने ये मिक्सर जो है इसको अब एक गिलास में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको सेवन कैसे करना है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास गुनगुना पानी। अगर सर्दियां हो तो आप ज़्यादा गर्म भी ले सकते हैं, नहीं तो साधारण थोड़ा सा गुनगुना पानी आप इसके अंदर डाल लीजिए। चलिए अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा जाने वाला है, वह है दोस्तों हनी, शहद। शहद जो है वो पुरुषों की ओवरऑल सेक्स हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करता है, ये नामर्दी को दूर करता है, तथा अगर पुरुषों के प्राइवेट अंग में तनाव कम हो गया है तो ये इन सारे इंग्रेडिएंट मिलकर उनके प्राइवेट पार्ट में तनाव लाने में सक्षम हो जाते हैं। ये इतना पावरफुल नुस्खा बन जाता है, आप इसको बनाकर अवश्य ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए ये हमने इसमें शहद भी मिला दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसका आप सेवन करेंगे रात को सोते समय। अगर तो आपने सिर्फ सोना है तो आप इसका सेवन सुबह कर सकते हैं या दोपहर कर सकते हैं, पर अगर आपको जिस रात को आपने एंजॉय करना है उस रात आप
इसका 1 घंटा पहले सेवन करेंगे इस तरह से, और फिर आप इसका चमत्कार देखिएगा। पूरी रात 2-3 घंटे तक ये आपको भरपूर मज़ा देगा और आप थकेंगे ही नहीं। आपके अंदर स्टेमिना इतना बढ़ जाएगा कि आप महसूस करेंगे कि आप उसी जवानी वाले दौर में पहुंच गए हैं जब आपकी नई नई शादी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। और जिन लोगों को बीपी है या शुगर है या और कोई बीमारी है हार्ट से रिलेटेड भी, तो वह इसका इस्तेमाल करने से पहले कमेंट्स करके अवश्य अपनी बीमारी के बारे में बता दे। फिर उनको मैं बताऊंगा कि वो इसको किस ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनको कोई नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मिलता हूं एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।